बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम C++ लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम को समझने की कोशिश हेलो वर्ड्स के साथ, जिसके अंदर हम C++ लैंग्वेज के बेसिक स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे, एक एक लाइन करके डिटेल के अंदर, ताकि हमें हर एक वर्ड की समझ आ सके कि आखिर हम ये इंस्ट्रक्शंस जो C++ के अंदर लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं और उनका मकसद क्या होता है। हमारे पास C++ लैंग्वेज में जो सबसे पहली लाइन होती है वो होती है हेडर फाइल्स की। ये मैंने ऊपर एक हेडर फाइल लिखी हुई है इंक्लूड हैश साइन के साथ, इंक्लूड आईओस्ट्रीम। हेडर फाइल लिखने की ज़रूरत हमें इसलिए पेश आती है कि हम जो C++ को मुख्तलिफ़ किस्म की इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस की जो डेफिनेशंस हैं उनकी एक्सप्लेनेशन जो है, ताकि हमारे इन्वायरमेंट को पता चल सके कि हम क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उनकी डेफिनेशंस इन हेडर फाइल्स के अंदर मौजूद होती हैं। यहाँ पर लाजमी नहीं है कि हम सबसे पहले जो है आईओस्ट्रीम की ही हेडर फाइल लिखें। जिस तरह की ही हमारी इंस्ट्रक्शंस हमने देनी होती हैं C++ लैंग्वेज के अंदर, C++ के लैंग्वेज के अंदर, उसी तरह की हम ऊपर हेडर फाइल लिखते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए थी सी आउट के लिए एक हेडर फाइल, जिसके अंदर सी आउट जो है आप देख रहे हैं लिखा हुआ आ रहा है। तो उसके लिए हमें डेफिनेशन के लिए एक हेडर फाइल चाहिए थी, क्योंकि C++ को इसकी डेफिनेशन का नहीं पता, तो उसके लिए हमने ऊपर हेडर फाइल पर मेंशन कर दिया आईओस्ट्रीम के नाम से। कि इसको हम मज़ीद अगर एक्सप्लेन करें तो हमारे पास एक हैश साइन आ रहा है, उसके बाद हमने लिखा हुआ है इंक्लूड, और फिर उसके बाद हमने आईओस्ट्रीम लिखा है। हैश साइन का मतलब ये है कि आपने एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस जिसकी समझ नहीं आएगी हमारे कंपाइलर को, वो क्या करेगा, जहाँ पर हैश साइन लगा हुआ होगा उसके सामने रीड करके उसको यही पता चलेगा कि शायद ये हमें कोई हेडर फाइल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, फ़ौरन उस हैश साइन की तरफ जाएगा। और उस लिंक के बाद हमारे पास एक फोल्डर मौजूद है जिसका नाम है इंक्लूड। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि आप ऐसे करो, अगर बात समझ नहीं आ रही ये सी आउट वाली, तो इसकी डेफिनेशन आपकी मौजूद है कहाँ पर, इंक्लूड फोल्डर, इंक्लूड का एक फोल्डर होगा, वहाँ पे जाकर देखो एक फ़ाइल पड़ी हुई होगी जिसका नाम होगा आईओस्ट्रीम। आईओस्ट्रीम की फ़ाइल के अंदर जाके आप अपनी डेफिनेशन जो है वो ढूंढ सकते हो। अगर ये देखिए, मैं इस लाइन को जो है फ़िलहाल के लिए ख़त्म कर दूं, तो फिर इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं तो हमारे पास क्या है, एरर्स आ रहे हैं, क्योंकि वो क्या कहता है, सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। उसको पता नहीं चल रहा है कि ये सी आउट क्या है। तो इस सी आउट की जो है डेफिनेशन इसके अंदर मौजूद है। सी आउट की जो डेफिनेशन है वो इस हेडर फाइल के अंदर मौजूद है। हम जितने भी वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल करेंगे जिनकी इंस्ट्रक्शंस की हमें डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उनके लिए क्या करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की हेडर फाइल्स जो हैं वो लिखेंगे। तो फ़िलहाल के लिए यही आईओस्ट्रीम को हम लिखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस आ रहा है। यूजिंग नेम स्पेसेस का मतलब भी यही हेडर फाइल है कि आपने क्या करना है, इन हेडर फाइल्स को इस्तेमाल करना। नेम स्पेस हेडर फाइल्स को ही बेसिकली कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक मेन फंक्शन बना हुआ है। मेन फंक्शन किस लिए है, ये क्या काम करता है। C++ लैंग्वेज के अंदर हम जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हमने कंप्यूटर को देनी होती हैं वो असल में हम इस मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं। कंपाइलर जो होता है वो मेन फंक्शन से ही अपना काम स्टार्ट करता है, वो यहीं से ही रीड करना स्टार्ट करता है। और अगर फिर इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई इसको समझ ना आए तो वो क्या करता है, ऊपर हेडर फाइल्स की तरफ मूव करता है, या अपने मेन फंक्शन से बाहर ढूंढने की कोशिश करता है क्या आया कि जो हमारे मेन फंक्शन के अंदर मुझे बात समझ नहीं आई, उसकी डेफिनेशन कहीं इधर उधर मौजूद है या नहीं। तो असल में हम जो भी काम C++ के अंदर लिखेंगे, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी फ़िलहाल के लिए वो इस मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे। और इनकी गाइडलाइन के लिए ये ऊपर हमने हेडर फाइल्स इसलिए दी हुई हैं। यहाँ पर सी आउट आगे हम देखते हैं कि हमने जो एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है सी आउट हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद हमने हेलो वर्ल्ड को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ, और फिर हमने एक, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अच्छा, सी आउट की पहले हम डेफिनेशन कर लें कि सी आउट का क्या मतलब है। सी आउट का काम असल में ये है कि आप इसके सामने जो भी लिखेंगे वो उसको वैसे ही प्रिंट करा देगा। तो हमने ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर हेलो वर्ल्ड लिखा तो ये हम देखते हैं कि इसको एज इट इज़ ये प्रिंट करा देता है। यहाँ पे ये हमारे पास
जो है इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद हम देखते हैं तो ये हमने जो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा था वही कुछ इसने प्रिंट करा दिया है हेलो वर्ल्ड के साथ। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपनी मर्जी से कुछ और एक्स्ट्रा एडिशन जो है हम करके देखते हैं कि इसी को कॉपी करता हूँ मैं, और कॉपी करने के बाद 2-3 बार जो है इसको मज़ीद लिख देते हैं। अब देखते हैं कि ये हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। मैंने एक ही उसको लिखा है। हमारे पास ये 3 दफ़ा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ ही मिला हुआ है, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। अगर हम प्रोग्राम के अंदर देखें, हमने इसके बिल्कुल इसके सामने नहीं लिखा, बल्कि हमने अलग अलग लाइंस के अंदर लिखा है, लेकिन इसके बावजूद हमें रिजल्ट जो प्रोवाइड हो रहा है वो एक ही लाइन के अंदर मिल रहा है। अब हमने क्या करना है, इस रिजल्ट को अलग अलग अगर हम गेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक फिर लिखेंगे और ये है एंड एल। एंड एल का बेसिकली मतलब क्या है कि आपने इस लाइन को ख़त्म कर दिया, एंड लाइन। एंड एल का मतलब एंड लाइन है। डबल लेस देन साइन के साथ हम दोबारा एंड एल लिखते हैं। अच्छा, ये देखें, अब हमें यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास न्यू लाइन मौजूद नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर वाली जो है इसको सेपरेट कर देगी। तो यहाँ पर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहें तो बेशक लिख लें, लेकिन ज़रूरत हमें जब नहीं है तो फिर लिखते ही नहीं है। ये देखिए, हमारे पास तीनों लाइंस जो हैं वो सेपरेट हो चुकी हैं। ठीक है। एंड एल क्या करता है, वो हमारी लाइंस को ये बता देता है कि हमारी लाइंस जो है अब न्यू लाइन स्टार्ट करनी है। अच्छा, नेम स्पेस यहाँ पर मेंशन नहीं करते तो हमें क्या करना पड़ेगा। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर std लिख दें और ये कॉलन्स लगा दें, डबल कॉलन्स लगा दें तमाम उसके साथ std। आपको हर सी आउट सीन या फिर एंड एल के साथ ये std लगाना पड़ेगा, std, और ये हमारे पास डबल कॉलन्स आ गया और हमने ये कॉलन्स लगाया। अब ये देखिए, यहाँ पर हम अगर नहीं लगाते तो ये क्या करेगा, एंड एल का एरर दे देगा। ये देखिए हमारे पास वो क्या कह रहा है, एंड एल वाज नॉट डिक्लेयर्ड। एंड एल की इसको समझ नहीं आ रही ये क्या है। std हम इसलिए लिख रहे हैं कि ये असल में हम इसको क्या यही मेंशन कर रहे हैं कि ऊपर आपकी डेफिनेशन IOST हमारी लाइन में मौजूद है, आप उसको देख लें। ठीक है, std std और डबल कॉलन्स। अब आप देखें कि हमारे पास जितनी भी हमने डेफिनेशंस लिखी थी उसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ये चीज़ ये देखें, अगर इनमें से किसी भी जगह पर हम std को ख़त्म कर देते हैं तो वो क्या करेगा, वहाँ पर एरर दे देगा। सजेशन भी दे रहा है कि हमें असल में क्या हमने गलती की हुई है और हमें क्या करना चाहिए। गेट ch या फिर लिखा हुआ होता है रिटर्न 0 या फिर लिखा हुआ था रिटर्न 0। अब इन दो वर्ड्स को लिखने का क्या मकसद है, इसको क्यों लिखा जाता है? जब हमारा जो है रिजल्ट ऑटोमेटिकली इनके लिखने के बगैर आ रहा है तो फिर हम इसको क्यों लिखते हैं? असल में इनके लिखने का मकसद ये है कि गेट ch जो है, सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लें। गेट ch जो है ये इसका मतलब है आप करैक्टर को गेट करें। ये असल में टर्बो C++ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये आउटपुट स्क्रीन जो होती थी ये असल में स्टॉप नहीं होती थी, फ़ौरन ही प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट, हमारी इंस्ट्रक्शंस जो है इस तरह रीड हो गई तो उसके फ़ौरन बाद ये कंसोल स्क्रीन जो है वो गायब हो जाती थी, स्टॉप नहीं होती थी। तो अब जो है न्यू इन्वायरमेंट आ गए हैं, जैसे ये ब्लॉक कोड ब्लॉक है या डेव C++ है, तो इनके अंदर तो कंसोल स्क्रीन जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो उनके डेव C++ के अंदर जो है वो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। असल में क्या है कि गेट ch का असल मकसद क्या है कि आपने करैक्टर को गेट करना है। करैक्टर को गेट करने के लिए वो एक फंक्शन का इस्तेमाल हम करते थे ताकि हम अपनी स्क्रीन को स्टॉप करके अपना रिजल्ट देख सकें, और फिर जैसे ही हम कोई करैक्टर एंटर करते थे तो क्या होता था कि स्क्रीन ऑटोमेटिकली गायब हो जाती थी क्योंकि उसका प्रोग्राम एंड हो जाता था।
अब हम इसका क्या कहते हैं, मैं आपको इसका गेट सी एच का जो है वो रिजल्ट एक दफ़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या लिखा, गेट सी एच। आपने पहले देखा कि हमारे पास जो है वो 3 बार लाइंस में ये हेलो वर्ल्ड आ रहा था, ऊपर नीचे 3 मुख्तलिफ लाइंस के अंदर। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर फर्स्ट लाइन के बाद गेट सी एच लिखा तो क्या होगा कि एक लाइन हमारे पास आएगी, उसके बाद बाकी 2 लाइन्स शो नहीं हो रही। अच्छा, ये गेट सी एच का हमने वर्ड से लिखा है, इसकी डेफिनेशन IOStream के अंदर मौजूद नहीं है। इसकी डेफिनेशन जो मौजूद है वो है इंक्लूड कौन आईओ में, कौन आईओ डॉट एच में। अच्छा, कौन आईओ डॉट एच में मौजूद है गेट सी एच की डेफिनेशन, और इसलिए हमने इसकी पहले हेडर फाइल लिख ली इस लफ्ज़ की। तो अब हम देखते हैं अपने प्रोग्राम को रन करके, ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। लेकिन क्या हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई है 3 लाइंस की, हेलो वर्ल्ड 3 लाइंस में आना चाहिए, लेकिन क्या है हमारे पास सिर्फ एक सिंगल लाइन में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, आगे हमने लिखा था फंक्शन जिसका मतलब है गेट सी एच। गेट सी एच का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर को गेट करना है। तो जैसे ही हम कोई भी बटन एंटर करते हैं, कोई भी कैरेक्टर का बटन प्रेस कर देते हैं तो हमारे क्या रिजल्ट आता है, ये देखिए बाकी 2 जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसने वो रीड कर ली। इस इंस्ट्रक्शन को उसने रीड किया। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब था कि आपने क्या करना है, एक कैरेक्टर को एंटर करना है। उसने कैरेक्टर को गेट किया और कैरेक्टर को गेट करने के बाद क्या है, उसने अगली 2 इंस्ट्रक्शंस को भी रीड करके उसका आउटपुट भी हमें शो कर दिया। तो ये था गेट सी एच का मकसद। अच्छा, अब मैं एक दफ़ा दोबारा जो है आपको गेट सी एच एक और जगह पे भी लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने इसको कॉपी किया और इस लाइन्स के, अच्छा ये लाजमी नहीं है कि आप लाइन के बाद नीचे ही लिखें, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं ये चीज़, ठीक है, ये सेम ही काम करेगा। ये हम डिफरेंट लाइन्स में इसलिए लिखते हैं ताकि हमें पढ़ने में उनके लिए आसानी हो। बाकी ये कंप्यूटर के लिए जो है कि इसकी असल जो स्टेटमेंट का एंड होता है वो ये चीज़ होती है, वो इस स्टेटमेंट को यहाँ तक पढ़ता है और अगली स्टेटमेंट को न्यू स्टेटमेंट समझता है, वो न्यू स्टेटमेंट ही उसको रीड करता है। अब हम रीड करके देखते हैं इसको। तो ये देखिए हमारे पास एक दफ़ा आया। अब क्या होगा, अब दोबारा भी एक दफ़ा आएगा, 2 बार नहीं आएगा। हमने एक कैरेक्टर को एंटर किया, ये देखें हमारे पास एक बटन एंटर किया तो हमारे पास दूसरी दफ़ा आ गया और ये तीसरी दफ़ा आ गया और हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया। ये चीज़ जो है हमारे पास गेट सी एच का ये मकसद है। और लास्ट में हम देखते हैं अब रिटर्न 0 को। रिटर्न 0 क्यों लिखते हैं, रिटर्न 0 का क्या मकसद है। ये वैल्यू और 0 वैल्यू रिटर्न करेगा और आपका प्रोग्राम जो है वो यहीं पे ही टर्मिनेट हो जाएगा, आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। ये जहाँ पर आप इसको रिटर्न 0 लिखेंगे वो प्रोग्राम यही समझेगा यहीं पर एंड हो गया। अब आपने यहाँ पर रिटर्न 0 लिखा तो आपका प्रोग्राम जो है यहाँ पर तीनों प्रिंट करा के जो है वो एंड हो रहा है। अगर हम इसको देखें रिटर्न 0 को यहाँ से कॉपी करके देखते हैं, यहाँ पर हमने लिखा तो ये क्या करेगा, सिर्फ एक ही वैल्यू को प्रिंट कराएगा और क्योंकि हमने एक वैल्यू के बाद लिखा, एक ही वैल्यू को प्रिंट कराने के बाद प्रोग्राम को ये एंड कर देगा। ये देखिए हमारे पास प्रोग्राम को इसने सिर्फ एक ही बार लिखा और प्रोग्राम को इसने एंड कर दिया। असल में ये क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न करा देता है 0। आपने जो है रिटर्न 0 जो होता है वो वैल्यू को रिटर्न करा के आपका प्रोग्राम यहीं पे एंड करा देता है। पर आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पर या तो इंट लिखा हुआ होता है या वॉइड लिखा हुआ होता है या फिर यहाँ पे स्पेस कुछ भी नहीं होता, खाली जगह होती है और मेन लिखा हुआ होता है और आपका प्रोग्राम जो आगे चल रहा होता है। ये असल में क्या है, ये फंक्शन की होती है रिटर्न टाइप, कि आपने जो लास्ट में वैल्यू को रिटर्न कराना है वो कौन सी वैल्यू। जैसे हमने अभी रिटर्न कराया 0 को, तो वो रिटर्न की जो है वो उसकी 0 कराया तो वो ये कौन सी टाइप है, असल में ये इंटीजर है, ये वैल्यू है, तो हमने उसके लिए वैल्यू लिख दी इंटीजर। अगर हम कोई करैक्टर कराते ABC इस तरह से कोई करैक्टर कराते तो यहाँ पर हम लिख देते CHAR करैक्टर, इस तरह से करैक्टर लिख देते। लेकिन हम जब यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे रिटर्न तो यहाँ पे लेकिन अगर ना भी लिखें तो हमें कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जैक्टली ठीक काम करेगा। उसके बाद हम देखते हैं इस बात को कि यहाँ पे अगर वॉइड लिखा हुआ होता है,
वॉइड का मतलब यह है कि आप कुछ भी रिटर्न करा सकते हैं या आप ना भी कराएं तो कोई इशू नहीं है। ये वॉइड का मतलब असल में क्या होता है, खाली। क्या आप यहाँ पे लिख करें तो वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा, ना करें तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर आप इंटीजर में करें या कैरेक्टर में करें तो उसको भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो क्या है यहाँ पर, ये हमारी होती है असल में रिटर्न टाइप। उम्मीद है कि आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अल्लाह आपका हामी नासर हो।